जब तक गुरुमंत्र ना मिले तब तक जो नाम तुम्हें प्रिय लगे शुरू कर दो, समय मत बर्बाद कर देना। देखो एक अनुभव की बात बताते हैं। जैसे हमारे हृदय में विकार भरे हुए हैं, अब हम इनको लाख निकालने की कोशिश करें तो ऐसे नहीं निकलेंगे। अगर उनसे बलवान कोई अंदर जाकर, जैसे एक गिलास में पानी भरा है और उसमें हम शीशा गला करके डालते चले जाएं तो पानी निकालने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो बिल्कुल पानी ऊपर बढ़ता चला जाएगा और वो शीशा बनता चला जाएगा और एकदम ठोस हो जाएगा, घनीभूत हो जाएगा। एक बूंद पानी नहीं रह जाएगा, एक बूंद पानी नहीं जाएगा, उसमें घनीभूत हो जाएगा। और भक्ति बढ़े घनीभूत हमारी भक्ति कब होगी? जब हृदय निर्विकार होगा। और ये विकार ऐसे नहीं निकाले जा सकते, इनमें इनसे बलवान कुछ चीज भरनी पड़ेगी, वो है नाम। जैसे हम राधा गया हृदय में, अब बड़ा है और इनमें बहुत सब बैठे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, राधा 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 राधा, अब ये जमा होता जा रहा है, ये घनीभूत है। नाम चिदानंद है, नाम घनीभूत है, नाम सर्व सामर्थ्यशाली, ये हमारे हृदय में जमा होना शुरू हुआ। अब विकार ऊपर उठना शुरू हुआ। जैसे नए साधक कहने लगते हैं कि जब भजन नहीं करते थे तब इतना नहीं था, जब भजन कर रहे हैं तब तो बहुत गंदगी, सरोवर बड़ा शांत था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब बलवान एक हाथी प्रवेश किया, सब निकलते नजर आ रहे हैं, तो निकलना दिखाई दिया कि मेढक निकल रहा है, कछुआ निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो ऐसे ही नाम प्रवेश किया ना, राम कृष्ण हरि। अब हृदय में जितने सब बैठे थे ये सब निकलना शुरू हुए। अब साधक इस रहस्य को नहीं जानता तो घबरा जाता है, अरे बहुत विकार बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। अब ठोस हृदय तुम्हारा होता जा रहा है। जहां पोलापन था, विकार जमा थे ना, जिसे तुम अभी तक नहीं निकाल पाए, अब नाम उनको निकाल रहा है। तो जैसे ठोस अंदर से होता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर उठेगा आपको लगेगा भयंकर विकार बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, बिल्कुल अंदर से खाली होता चला जा रहा है विकार, और उसमें नाम भरता चला जा रहा है। इसीलिए बिल्कुल विश्वास कर लीजिए, एक भी नाम आपका व्यर्थ नहीं जा रहा। जो आप चाहे गुरुमंत्र लिए हो या ना लिए हो, व्यर्थ नहीं जा रहा। जो भी नाम ले रहे हो वो वही काम कर रहा है। गुरुमंत्र लेने से और गुरुमंत्र ना लेने से क्या फर्क पड़ता है नाम जपने में? निज अनुभव ये कहो खगेशा, नाम जप से परम कल्याण हो जाएगा, गुरुमंत्र लीजिए या ना लीजिए, पक्का। लेकिन भाव स्वरूप प्राप्त करके सेवा में इसके लिए गुरु के बिना नहीं होगा, इसके लिए नहीं होगा, पक्का समझो। आप सखा स्वरूप या आप गोपी स्वरूप या सहचरी बपू या सेवक स्वरूप, आप नित्य धाम में प्रभु की सेवा में, इसके लिए फिर आचार्य परंपरा और गुरु की जरूरत है, इसके बिना नहीं पहुंच सकते। कल्याण दुर्गति से बच जाना, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे वो नाम उच्चारण करो, बिल्कुल पक्का कल्याण हो जाएगा। लेकिन भावदेह प्राप्त करके सेवा में बिना गुरु के नहीं, या ब्रह्मबोध बिना गुरु के नहीं, कल्याण दुर्गति, नरक आदि नहीं जाओगे। आपकी नाम महिमा इतनी मंगलमय है, लहर समुद्र में लीन होने के लिए वायु निकाल दिया तो समुद्र ही बन गया, लेकिन प्रेमानंद अनुभव करने के लिए या ज्ञानानंद अनुभव करने के लिए, इसके लिए सदगुरु के बिना वो जीते जी जीवन मुक्त अवस्था है। नाम में बड़ी सामर्थ, ये चिंतन करो इस बात का। तुम जितना नाम जप कर रहे हो, भाव बन रहे ना बने, वो अंदर जा रहा है और तुम्हारे हृदय की पोलेपन को ठोस कर रहा है, भरता चला जा रहा है, विकार ऊपर उठते चले जा रहे हैं। घबराना नहीं, और नाम बढ़ाओ और नाम बढ़ाओ, एक दिन पूरा हृदय नाम से भर जाएगा। और जहां हृदय नाम से भरा कि नाम ही प्रकाशित हो गया,
जीवन मुक्त हो गए, संचित भस्म हो गए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गए, क्रियमाण निष्फल हो गए। नाम मन की ऐसी वृत्ति बना लीजिए कि एक क्षण भजन के बिना चैन न पड़े। मन की वृत्ति की यहां बात कर रहे हैं, क्योंकि विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणैः उपांशु स्यात् शत गुणः साहस्रो मानसः स्मृता। जो यज्ञों की बड़ी महिमा है, उसमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ कही गई। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कह रहे हैं। जप यज्ञ को स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं ही हूं। जो आप नाम जप करो, साक्षात भगवान नाम रूप में ये जप यज्ञ जो हो रही, ये सबसे बड़ी यज्ञ है। जितने यज्ञों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, अश्वमेध, राजसूय और बहुत सी यज्ञ हैं, सब यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। देखो, 1 रुपया खर्चा नहीं है और सबसे बड़ी यज्ञ। जैसे ये राजसूय यज्ञ है, ये कोई चक्रवर्ती सम्राट और महाबली जो पूरे विश्व को जीत सके वही कर सकता है। अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ा जाता है, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करके कोई घोड़े को रोक ना पावे। और कई तरह की बहुत प्रकार की यज्ञ हैं। उन सब यज्ञ भगवान यज्ञेश्वर श्री हरि के लिए ही है, पर सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है, जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं स्वयं जप यज्ञ हूं, सब यज्ञों में श्रेष्ठ। जितने दर्श पौर्णमासादि यज्ञ हैं, उनसे बड़ी है ये जप यज्ञ। एक करे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और एक करे जप यज्ञ, तो उससे 10 गुना बढ़कर के लाभदायक जप यज्ञ है। अब इसमें कह रहे हैं कि जप यज्ञ 3 उसके प्रकार बताए गए हैं। एक साधारण, जिसे वाचिक कहते हैं, और एक उपांशु, एक मानसिक। साधारण जप के 1000 मंत्रों से जो लाभ मिलता है, उपांशु के 100 मंत्रों से मिल जाता है, और मानसिक के 1 मंत्र से मिल जाता है। ये समझिए, जैसे 1000 बार जो जपा से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसे साधा, इसे कीर्तन नहीं कहते। कीर्तन तो उसे ही कहते हैं जो उच्च स्वर से होता है, इसे जप कहते हैं। इसे वाचिक जप कहते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में साधारण जप कहते हैं। वाचिक साधारण जप का 1000 और उपांशु 100। अगर 100 बार ऐसे, तो साधारण जो 1000 बार कहा, वो उपांशु, जिह्वा अंदर चल रही, शब्द उच्चारण नहीं हो रहा है, पर लग रहा है आप जप कर रहे हो, उसे उपांशु जप कहते हैं। ये 100 जपे और वो 1000 जपे। और मानसिक जप, न ओठ न जबान, सामने लिखा हुआ है राधा वल्लभ श्री हरि, चल रहा है। ये प्रारंभ में नहीं चलेगा, 1-2 बार करके भाग जाएगा। प्रारंभ में ज्यादा सिद्ध बनने की कोशिश न करे। हाँ, जो एक क्रम है उस क्रम से चले। पहले अपनी जिह्वा को रगड़े इस नाम से। जैसे 2 लकड़ियों के रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है, अरण्य मंथन, ऐसे जीभ और नाम जब दोनों का रगड़न होता है तो दिव्य ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है, भस्म कर देती है अज्ञान को। ये परिणाम है मानसिक जप, जीवन की साधना का परिणाम है। आंख खुली हो या बंद हो, चल रहा है, तभी हर कष्ट, हर अपमान मुस्कुराकर सह सकता है वो उपासक,
क्योंकि मन ही तो दुख सुख का अनुभव कराता है। वो मन मानसिक जप में लगा हुआ है। बहुत बड़ी महिमा मानसिक जप की है। 24 घंटे में कुछ सेकंड का अभ्यास कर लो मानसिक का। शेष मन उपांशु में बदलो। उपांशु में नहीं रुक रहा तो वाचिक में ले आओ नाम को। हमें तो नाम से खाली नहीं रहना, पर कुछ सेकंड सही देखो मानसिक करके। ये कई बार चर्चा की है। मानसिक चर्चा जो इसकी हुई है उसका स्वरूप यही है कि आप देख रहे हो जो आप जप रहे हो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश लिखा हुआ है, वही कान से सुन रहे हैं अंदर, क्योंकि वो पश्यंती वाणी, जैसे परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वैखरी मध्यमा अपश्यंती, उसी को देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं। बहुत धीरे होगा, कम संख्या में होगा, पर फलदायी कितना होगा। वाचिक 1000, उपांशु 100, मानसिक 1, इतना प्रभाव। विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणई, उपांशु ख्यात छतगुण साहस्रो मानस स्मृत। नए उपासक को इस लोभ में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए कि मानसिक 1 और साधारण 1000, तो हम मानसिक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि अभ्यास से होता है। कई महीने आप लगातार पहले वाचिक का अभ्यास करो। जिसका निरंतर भजन हो रहा है वो तो अपना जीवन सफल कर लिया, लेकिन जिनका अभी भजन प्रारंभ, भजन में प्रवेश हुआ है, वो एकदम मानसिक की तरफ ना बढ़े। जितना कर सके अच्छा है, जितना अधिक कर। पर आप देखना मिनट पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। ये बंदर से भी ज्यादा चंचल है मन। ऐसे छलांग लगाता है, या ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये रूप। अरे 1 सेकंड के अंतर्गत बंबई कलकत्ता कहां कहां घुमा देगा। इसकी दौड़ के आगे किसी की दौड़ नहीं है। वायु भी इतनी गतिवान नहीं जितना मन गतिवान है। वायु को भी समय लगेगा यहां से बंबई पहुंचने में, लेकिन मन को नहीं लगेगा। 1 सेकंड के अंतर्गत अगर तुम बंबई गए हो, देखा है, अमेरिका गए हो, 1 सेकंड में, बहुत बड़ी इसकी गति है। इसको कुछ मिनट तो प्रार्थना फंसाओ, नाम लिख के फंसाओ। बहुत जल्दी फंसता है, पर इससे डरता है ये। नाम जप में इसको राजी करने के लिए आपको जलना होगा, इसकी जलन को बर्दाश्त करना होगा। इसको डर लगता है। ये जो पद्धति है ना, आप देख लेना जो हम कह रहे हैं, राधा 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 राधा, ये घबराहट पैदा कर देगा, क्योंकि ये सीधे मन, वही जैसे गला हुआ कांच डालो पात्र में, वो ठोस करता चला जा रहा है, एकदम बिखा। प्रार्थना है 24 घंटे में जितने सेकेंड, जितने मिनट कर सको, धन्य भाग आपके। सोचो 1000 बार आप कहोगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये 100 बार, 1 बार। जब हम 1000 बार राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहेंगे तो कई मिनट लगेंगे। अगर हम 1 मिनट में 1 बार केवल आराम से लिखते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो कितना आप समझो। अगर हम 1 मिनट में 4 बार अभ्यास कर लिया तो कुछ सेकेंड, कुछ मिनट आप कृपा करके अपने मंगल के लिए ये अभ्यास करो। और अगर अधिक आप जा रहे हो, अहोभाग्य, पर देखना ये छलांग लगाने ना पावे, नहीं वहां कुछ और ही दिखाई देने लगेगा। लिखना ज्यादा देर ये नहीं चल पाएगा, ये अभ्यास से चलता है। और जब अभ्यास पुष्ट हो जाता है ना, तो इतना सहयोगी मन है कि कोटि कोटि प्रणाम है मन को। जैसे चतुराशी जी है ना, देख के अपने पढ़ रहे ना, ऐसे पूरी चतुराशी जी दिमाग में लिखी हुई होती उन उपासकों की जिनका अभ्यास परिपक्व हो गया है। मानो एक बार गायन कर लिया और एक बार मानसिक पाठ चल रहा है। अरे जब साधना में, आराधना में उतरे हो, तो
तो इसकी कलाएं भी, युक्तियां भी सीखो मन को फंसाने के लिए। अब उल्टा चतुराशी जी का पाठ, आजू बात देखिए तो प्यारी रंग भरी, अब पूरा पद हो, छाड़ी दे माननी मान मन धरी वो, नागरता की रास किशोरी, वृषभानुनंदनी मधुर कलगा। उल्टा, पूरी एकाग्रता नहीं तो कैसे? अब ऐसे तो याद कर लिया जोई जोई पैर को, अब ऐसे याद कर, आज हुआ देखिए तो प्यारे, भागने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं, फिर मन एकाग्र संयमित। तो ये जो पंक्तियां हैं ना, आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, तो झलकने लगती है रंग भरी प्यारी, रोमांच हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शुभ प्रभाव, विकलता आ रही है। ये नाम अगर 5 मिनट का अभ्यास मानसिक जप का कर लो तो बहुत जल्दी और आपको आनंद की अनुभूति होने लगे, बहुत जल्दी विकारों का नाश होता है। उपासक कोई भी हो, इसमें सबसे बड़ी छूट यह है भगवत प्राप्ति में, कोई जाति पक्ष नहीं है, कोई देश पक्ष नहीं है, कोई विद्या पक्ष नहीं है, कोई पवित्रता अपवित्रता का पक्ष नहीं है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, पुरुष हो, कोई भी, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर। इस समय सबसे महान नाम ही साधन है। अन्य युगों में और भी साधनों से निष्पाप होकर भगवत यात्रा की जाती थी, पर प्रधानता तो चिंतन ही होता था ना, मंत्र का चिंतन होता था। नाम कलयुग में केवल नाम का है, भटकने की बिल्कुल वृत्ति मत रखिए कि तुम पद्मासन लगा के ध्यान कर लोगे, देख लेना क्या ध्यान होता है तुम्हारा, देख लेना। बड़ी बड़ी साधनाओं से भी चित्त का जो निर्मल स्वरूप, जो समाहित स्वरूप, जो समाधान स्वरूप है, वो बहुत काल। अब बोलो, दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के 10,000 वर्ष से खड़े हैं और फिर मंत्र जप के तपस्या कर रहे हैं, यहां राधा राधा राधा, और उससे भी निर्मल गति प्राप्त होगी, प्रेम प्रियालाल प्राप्त हो जाएंगे। अन्य अंदर की भावनाओं का त्याग, चिंता मत करो, तुम नहीं कर पाओगे, ये नाम करवा देगा। ये ठोस है, ये ऐसे ऐसे जाता रहेगा, जितना भरता रहेगा उतने ही ऐसे, पर आपको दिखाई देंगे बहुत जोर के, क्योंकि वो निकल रहे हैं। और एक भी नाम आपके लिए बहुत बड़ा सहयोगी बनेगा। जहां कोई सहयोगी नहीं, वहां एक नाम आपको, एक नाम। ये निरंतर नाम इसीलिए जपा जाता है कि हमारा हृदय पूरा का पूरा नाम से भर जाए, और मैं इसी जन्म में, अभी वर्तमान जीवन में जीवन मुक्त हो जाऊं। कल्याण तो एक नाम, ये हमारा विश्वास, हमारे गुरुजनों का, हमारे शास्त्रों का, एक नाम त्रैलोक ही तारे। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अगर मानसिक जप का ये अनुष्ठान कुछ मिनट का आप लोग प्रयास करें, फुसला के मन को, तो बहुत जल्दी लाभ मिले। कभी वाचिक में है, कभी उपांशु में है, तो 24 घंटे में कुछ सेकंड, कुछ मिनट, अधिक से अधिक जितना बढ़ा सके मानसिक, ये आपके सारे संचित कर्म भस्म कर देगा। जो प्रारंभ हुआ था कि सैकड़ों, हजारों, करोड़ों कल्प बीत जाएं, पर बिना भोगे तुम्हारा कर्म सुरक्षित रखा हुआ है, वो तुम्हें दंड दे के ही रहेगा, भुगवा के ही रहेगा। उसको भस्म करने की ताकत किसी और साधना में नहीं है, भगवान नाम में, क्योंकि नाम से ही ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ज्ञान से अज्ञान की ग्रंथि का छेदन, वह सब भस्म हो गया। ये नाम तुम्हें जगा देगा, तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकट कर देगा, वैराग्य प्रकट कर देगा, प्रेम प्रकट कर देगा।
इतनी सामर्थ्य प्रेम में है कि भारी से भारी विपत्ति दुख आदि को बिल्कुल कुछ ना गिनते हुए सह जाना। इसलिए इस मनुष्य जीवन का परम सुधार, परम लाभ, परम मंगल, परम उद्देश्य निरंतर नाम जप करना। यही तुम्हारे दुखों को मिटाएगा, यही जन्म बंधन को मिटाएगा, यही तुम्हें परमानंद स्वरूप प्रभु के सानिध्य में ले जाएगा। भ्रम में मत फंसना, कोई और साधन इतना सामर्थ्यशाली नहीं है। कलिकाल है, आप खुद देख लो मन की दशा कितनी गिरती चली जा रही है। एकमात्र उपाय है नाम, नाम, निरंतर नाम रटो। श्री राधा वल्लभ लाल की।